का अब की बार सुधार लिया है, संभाल लिया है, तो केवल सूली की सजा कांटे से निकल गई। आप सुनते हो ना कि संत सूली की सजा कांटे से निकालते हैं, लेकिन वो कांटा हमको इतना भारी लगता है, क्यों? गुरु पर जान करके दोष थोपते हैं। अरे गुरु चाहते तो ऐसा ना होता, गुरु महाराज चाहते तो ऐसा ना होता, ये कांटा न लगता, ये ना होता, ये हानि ना होती। लेकिन तुमको पता नहीं है। सुनते हैं आप सब, समझते हो 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना। एक चीज ये बताओ, देवता कितने हैं? कितने देवता हैं? 33 करोड़ कहते हो ना। 33 करोड़ छोड़ दो, तुम 33 करोड़ का नाम भी नहीं समझ जान पाओगे क्या किसका नाम। 3 देवताओं का नाम आप जानते हो, है ना? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, 3 देवता। देवता नाम इनका क्यों पड़ा? जो देता है उसी का नाम देवता होता है। जो देता है उसका नाम देवता होता है। तो देवता आपको देते हैं तो उनका नाम देवता हो गया, उनकी आप पूजा करते हो, है ना? यही तो है। और मैं कहता हूं कि 3 देवता ये तो अलग हैं, लेकिन 3 देवता निरंतर तुम्हारे पास हैं। एक देवी और 2 देवता। देवी कौन है? मां। मां देवी है ना। मां अपने सीने का खून पिलाती है तुमको, स्वयं गीले पे सोती है, सूखे पे तुमको सुलाती है, तुम्हारी हर इच्छा हर कामनाओं को पूरी करती है। ऐसी कोई देवी है? मां से बढ़ के कोई देवी है? देवता क्या देते हैं? और जो पिता देवता है ये तुमको सारी संपत्ति दे देता है। देता है कि नहीं? 10 बीघे हो चाहे 50 बीघे हो चाहे जितना कुछ हो, देता है कि नहीं देता है? और तीसरा देवता कौन है? गुरु। सबसे बड़ा देवता है गुरु। तो प्रेमियों, हम घर के देवी देवताओं को नहीं समझते, और वो जिनको देखा नहीं उन देवी देवताओं की अगरबत्ती घुमाते हैं। मात पिता ने तन दिया और गुरु ने दीना ज्ञान। आज अगर गुरु का ज्ञान आपको न मिला होता तो इतनी तेज, अभी भैया बता रहे थे कि 43.5 पारा पहुंच गया, तो आप बढ़िया कूलर पंखा की हवा में आराम करते, क्या जरूरत थी? लेकिन गुरु का ज्ञान आपको इतनी गर्मी पे खींच के लाया। चलो चलेंगे, कुछ सत्संग सुनेंगे तो कुछ न कुछ। हमारे भैया फतेहपुर से आ रहे हैं, सीधा बताओ कितने दूर से आ रहे हैं। ये गुरु ज्ञान का महत्व है। लेकिन प्रेमियों, वही गुरु आपको ज्ञान में बताते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी अक्कर बुल्ला धरि ध्यान, और ना जाने कौनी घड़ी आए मिले भगवान। तुम हार जाते हो, भजन ध्यान में बैठते हो, जब कुछ समझ में नहीं आता है कहते हो कुछ नहीं है, चलो खाना पूर्ति कर देते हैं, नागा नहीं करते। लेकिन महात्मा कहते हैं ना जाने कौनी घड़ी आ जाए, इंतजार करो, सब्र करो, संतोष करो, एक न एक दिन मिलेंगे। जाके हृदय प्रभु सत्य स्नेहु। अगर आपके हृदय में सच्चा स्नेह है उस मालिक के प्रति, तड़प है, विरह है कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तो एक न एक दिन अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे राम। एक दिन अवश्य राम मिलेंगे, इंतजार करो। और राम के आने का रास्ता बुहार दो। बुहार का मतलब साफ कर दो, साफ कर दो। क्योंकि राम, अब तो देखो लोग फूलों की रास्ता बना देते हैं। सबरी, जब राम सबरी के आश्रम में आना, सबरी फूलों की रास्ता बनाती थी। लेकिन संत कहते हैं
तुम फूलों की रास्ता तो यहां धरती पे बना दोगे, लेकिन जहां से वो राम के आने का रास्ता है वहां फूल तुम नहीं रख सकते, तो उसको बुहार डालो, झाड़ डालो। बुहारने का मतलब सुबह शाम बैठ के भैया और झाड़ू रोज झाड़ू लगाओ, तो एक ना एक दिन तो कूड़ा। भाई देखो ये बहनें हैं और ये ताला घर का बंद करके 2-4-6 महीने के लिए कहीं चली जाए परदेश, और जब 4-6 महीने साल में आएंगे तो जानते हो कितना ढेर कूड़ा जम जाएगा घर। तो एक बार की झाड़ू में नहीं होगा, पहले बड़ा बड़ा समेटे, फिर और फिर जब कई बार झाड़ू लगा करके और फिर उसको धुलाई करके फिर पोंछा लगा के तब वो घर साफ कर पाते। आपके जन्म जन्म की मैली चादर, अरे भैया बहनों, ये जो चादर है, ये जीवात्मा रूपी जो चादर है, जन्म जन्म की मैली चादर, कितने जन्मों से इसमें दाग और धब्बे लगे पड़े हुए हैं। प्रेमियों, एक एक जन्म नहीं, 100-100 जन्म के कर्म पीछे लगे रहते हैं। हम तुम तो बड़े साधारण हैं, कोई गिनती में नहीं है। अरे भीष्म पितामह जैसे जो गंगा जी के पुत्र थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, साधारण शक्ति थी, उनके भी पूर्व जन्म के कर्म पीछे लगे हुए थे। गंधारी सती नारी थी, लेकिन उसके भी पीछे कर्म लगे हुए थे। तो प्रेमियों, जब तक कर्म की मेड़ हटेगी नहीं, कर्म की साख खत्म नहीं होगी, और खत्म कहां होती है, इसकी सफाई कहां होती है, इसकी धुलाई कहां होती है? गुरु ज्ञान गंगा से। जब गुरु की ज्ञान गंगा पर गुरु का एक एक शब्द अमोलक होता है। गुरु महाराज हमेशा सत्संग में बताते थे कि बच्चों, मेरी एक एक बात अपनी डायरियों पे लिखते जाओ, जो इस मंच से बैठकर बोलूंगा, मेरी एक बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। तो क्या वो झूठ बोलते थे गुरु महाराज? नहीं। लेकिन आज हम लोगों की बेवजह की भाषणबाजी ने गुरु महाराज के शब्दों को छुपा दिया। गुरु महाराज कहते हैं कि आपकी ये भाषणबाजी ने, अब तो बड़ी बड़ी भाषणबाजी लोग होने लगे, क्या क्या होने लगा। अब तो गुरु के बताए हुए इशारे पर चलना तो चलना, अब उनके इशारे को छुपाने में लग गए लोग, इशारा छुपाने लगे। लेकिन प्रेमियों, जब तक गुरु ज्ञान गंगा पर हम स्नान नहीं करेंगे, तब तक अंतर मल कबहू न जाए। अंतर का मल, ये जल में स्नान कर लो और ये खूब साबुन अच्छे अच्छे लगा लो, और क्या कहते हैं, गंगा जी में स्नान कर लो, और प्रयागराज संगम में स्नान कर लो, और हरिद्वार केदारनाथ बद्रीनाथ की धाराओं में स्नान कर लो, लेकिन अंतर मल अंतर का मल छूटने वाला नहीं है। अंतर का मल छूटता है कि गुरु दरिया पे नहाना और मन कहीं दूरी न जाना। अरे गुरु दरिया का निर्मल पानी और बैठत, जब तक बैठोगे नहीं और चेत करके बैठो, ये ऊंघाई छोड़ो, ये ऊंघाई छोड़ो। ऊंघते ऊंघते कितने युग चले गए ऐसे। चेत करके, जग करके एक एक शब्द को सुनो, और अब की बार इस मनुष्य शरीर पर सोई हुई जीवात्मा को गुरु महाराज की दया और कृपा लेकर के भीख मांगो, रो चिल्लाओ, क्या है गुरु महाराज, मैं अपराधी जन्म का, हम तो अपराध पे अपराध करते हैं। नख सीखो, यानी चोटी से लेकर नाखून तक नख सिख भरा विकार, विकार ही विकार भरा, भरा है कि नहीं भरा?
हम लोग गुरु आदेश का पालन करते हैं, गुरु का सत्संग सुनते हैं, मथुरा जाते हैं और जहां भी सत्संग होते हैं हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन विकार दूर होते हैं? बताओ। और नख से लेकर सिख तक, सिख से लेकर नख तक तो रो चिल्लाओ, अरे गुरु महाराज मैं अपराधी जन्म का, इस जन्म में नहीं अगले जन्म के, मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार और तुम दाता दुख भंजना। अरे दाता तुम दुख का भंजन करने वाले हो, अरे दाता दुख भंजना अब मेरी करो संभाल। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, शरणागत की रक्षा करो। आप सरीखे और न निहारूं, आपके अलावा मैं किसी को नहीं निहारता हूं, केवल आपको ही निहारता हूं। निरंतर गुरु से प्रार्थना करो, गुरु सुनेंगे। ये न सोचना कि गुरु नहीं है। अभी देखो भंडारे गुरु महाराज का हो गया है, कहीं त्रयोदशी को हुआ और अब 18 को होगा मथुरा में, मनाए जा रहे भंडारे। इसका मतलब बहुत से लोग कह देते हैं गुरु परम धाम चले गए, परम धाम चले गए। अब वो अपने उसमें परम धाम में चले गए। वो मैं कहता अभी गुरु महाराज परम धाम नहीं गए। ये न सोच लेना वो शरीर में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। परम धाम अभी नहीं गए, तुम यहां बैठे हो तो परम धाम गुरु महाराज चले गए। और वो तो कहते थे हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारा, और तुम बैठे हो मृत्यु लोक में, गुरु परम धाम में चले गए। तो कैसे? तुम रास्ता जानते हो? तुम रास्ता नहीं जानते हो। तो गुरु अभी हाजिर नाजिर है। प्रेमियों मेरी बात को अब आप अन्यथा में ले जाओ, वो हम नहीं कहते हैं, लेकिन यथार्थ सत्य मैं कहता हूं कि गुरु महाराज अभी शब्द रूप बन करके शब्द स्वरूपी गुरु हैं। जैसे शब्द स्वरूपी सूरत है, इसी प्रकार से शब्द स्वरूपी गुरु हैं। गुरु शब्द स्वरूप होकर के आपकी सूरत को शब्द स्वरूपी बना करके और डोरी खींच करके अपने धाम को ले जाएंगे। तो कर बुल्ला धर ध्यान 8 पहर। लेकिन 8 पहर में अब वो तो बुल्ला साहब कहते हैं भाई 8 पहर तुम ये करो, लेकिन 8 पहर कहां ध्यान रहा था? 15 मिनट में तो आफत पड़ा थी, है ना। लेकिन प्रेमियों कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये संसार अब अच्छा नहीं लगता है। गुरु महाराज की वाणी उनके हिये पर ऐसी बैठ गई है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये दुख का सागर है और ये दुख का समुंदर है, मलिन है। अभी भैया कह रहे थे, चाचा भी बता रहे थे कि मलिन युग है। हमारे भैया भी बता गए कलयुग ऐसा है, ये होगा वो होगा ऐसा होगा। रामायण में बताया कि गोस्वामी जी महाराज बता गए, कितनी अच्छी बात बताई। लेकिन इस समय इतनी मलिनता है कि बहुत पहले कहा गया था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुनेगा दाना दुनका कौवा मोती। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। इतने पिता बैठे हो, बताओ ये बात सही है कि रामचंद्र की झूठ है ना? बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा और जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले। गलत नहीं है भैया, गलत नहीं है। तो जो आगे बताया गया है वो आज यथार्थ सत्य है। कल केवल मल मूल मलिना, कल केवल मल मूल। मूल क्या है? मूल है मन। इस शरीर का मूल है मन।
डॉक्टर साहब भाई नाराज हो जाए तो हमको गाली देने लगे। जड़ कौन है? मन। कन मारो सारे पंडित का भगाओ अपन सारो साहे पड़ा है। एक बात बता रहे, मूल कलि केवल मल मूल मलिना, मन मलिन है। जब जिसका मन मलिन होता है और तन सुंदर होता है ना, तन बहुत सुंदर होता है और मन मलिन होता है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। हाय सोने का घड़ा, हाय सोने का घड़ा, लेकिन उसमें विष भरा है। तो मूल क्या है? मन। अब हमें मन को संभालने के लिए किसकी जरूरत है? बुद्धि की। मन बड़ा है कि बुद्धि? लोग कह जाते हैं भैया मन से पढ़ो, मन लगा के भजन करो, लेकिन जब तक बुद्धि मन का साथ न दे तब तक वह न पढ़े पाई न भजन करे पाई। बात समझ में आ रही कि नहीं? गलत तो नहीं? जब मन और बुद्धि दोनों एक साथ होंगे तब ये क्रिया, कोई भी काम हो, बुद्धि अलग है मन अलग है, काम ना हुई ढंग से। जब दोनों ये साथ होंगे तो प्रेमियों, मन मलिन तन सुंदर कैसे। मन को साफ रखो। तन अगर तुम्हारा गंदा है, फटे कपड़े हैं और कुछ नहीं, बला गंदा संदा से, और अंतःकरण अगर साफ है, निर्मल है, तो प्रेमियों में ज्यादा अधिक नहीं बोल सकता। लेकिन जब तुम इधर से चलोगे तो देवता आरती तैयार किए खड़े रहेंगे आपकी आरती करने के लिए। फूलों की वर्षा करेंगे आपके ऊपर। तन कितना भी गंदा हो, लेकिन मन निर्मल, निर्मल मन। रामायण की चौपाई में भी पढ़ते हो कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न। तो अगर आपको परमात्मा को पाना है तो हाथ जोड़कर विनती है कि ये छल कपट फोरेब छोड़ दो। जैसे अभी भैया बता गए कि झूठ बोलना शाकाहारी नहीं, बात बिल्कुल सही है। हम केवल पीते खाते नहीं तो सीना फूले घूम रहे हैं कि हम शाकाहारी, हम शाकाहारी, है ना। शाकाहारी में बहुत सी चीजें आती हैं। झूठ न बोलो, किसी को सताओ नहीं, किसी के दिल को न दुखाओ, है ना, ये सब शाकाहारी में आता है। और केवल हम बीड़ी सिगरेट और ये नहीं करते नशा तो कहते हम शाकाहारी। अब बाबा जी ने भाई वो तो आपकी मनसा के ऊपर कह दिया तो जानते थे। कहा बच्चा मैंने तो कभी बीड़ी सिगरेट पिया नहीं, मैंने तो कभी ये हुक्की हुक्का पिया नहीं। अगर तुम पीते हो तो भाई पियो, अगर न पीते हो तो न पीना, लेकिन ऐसा कोई नशा न करना जिससे तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए, माँ बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, ऐसा नशा न करना। तो हम लोग खुश हो गए कि गुरु महाराज अब तम्बाकू और सिगरेट बीड़ी पान मसाला का छूट दिया, हुक्का पियो खूब छूट दिया। तो गुरु महाराज के संकेत ऐन बैन समझे नहीं, संकेत समझो। अब ये बताओ, जब आप तंबाकू खाते हैं या मसाला खाते हैं और भजन करने के लिए बैठने जा रहे हो और तलब लग गई पुड़िया की, तो पहले भजन करोगे कि पुड़िया खाओ? सही बताओ। पहले पुड़िया खाइए कि यार पहले नशे में हो जाओ तब नहीं बैठे ना दे। बात अगर गलत कहते हो तो भाई बताओ, है ना। ये व्यसन ही सच्चे रास्ते के बाधक हैं, व्यसन ही सच्चे रास्ते के बाधक हैं। तो व्यसन छोड़ दो। कोई नारी हो, वो कितनी सुंदर हो, कितने सोना चांदी हीरा उसके ऊपर लाद दो, लेकिन व्यसनहीन अगर वस्त्र नहीं है शरीर पे तो फिर वृथा है। चाहे 1 किलो सोना डाले हो कान नाक गले में, लेकिन व्यसनहीन अगर कपड़े नहीं है शरीर पे तो फिर बेकार है।
अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे अंदर शीतलता नहीं है, तुम्हारे अंदर क्षमा नहीं है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या कपट की पिटारी भरी हुई है, तो दावे के साथ आप लिख लो कि भजन नहीं कर सकते हो, चाहे जितना प्रयास कर लो, भजन नहीं कर सकते हो। अगर ये चौपाई गोसाई जी महाराज की मानते हो कि निर्मल मन जन सो मोय, तो निर्मलता लानी पड़ेगी। नहीं, पीछे से ज्यादा गुरु महाराज कहते थे, जान बूझ जिन करें ढिठाई और अस बूढ़ की था ना। तो प्रेमियों, गुरु दरिया पे नहाना और मन कहीं दूरी न जाना। गुरु दरिया का निर्मल पानी और बैठत उपजत ज्ञाना और मन कहीं दूरी न जाना। दूर जाने की जरूरत नहीं है, मन को मारना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मन, जैसे गाते हमारे भैया लोग कि मन मरा न इंद्री भोग तजा, मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सूरत जगाना क्या जाने। अब ऐसे इंद्री भोग है जैसे चाचा भाई बताएं कि वो बाबा बन गए और फिर वो मुसवाद लंगोटी काट डाले तो बिलरीवा पाले ना, बिलरीवा दूध के जरूरत, अब दूध के तो गैया आ गए, जब गैया तो चारा पानी रोटी की जरूरत, तो ब्याह कर लेना, शादी कहीं 4-5 लड़का हो गए। ऐसा ही मन मरा नहीं। अरे तुम महात्मा बन के रहो तो तुमका मुसरवा काट डाला, 3 लंगोटी तो दूसर मंगा लेते हो। गांव वाले गैया दे सकते हैं, सीधा पिसान दे सकते हैं, और 1 गज के लंगोटी नहीं दे सकता है ना। कौनो आज मथुरापुर वाले बाल किशन भैया तो कह देते तुरंत कपड़ा भेज दे। लेकिन मन मरा न इंद्री भोग तजा, वो सूरज जगाना क्या जाने। और सत्संग सार है जीवन का, वो जीव विचारा क्या जाने। जो सूरत कमाई किया नहीं, सत्संग सुनाना। सत्संग तो बहुत होते हैं, मोबाइलों में देखो, अरे अब कहां से कहां राम का पहुंचा देने, कहां से कहां सीता जी का पहुंचा देने। कि तो मलिका कि ये राम के पुत्र, राम किसके पुत्र हैं, दशरथ के नहीं है, वो इनके नहीं है, वो उनके नहीं। अरे क्या बताया जाए, कितना कितना लिख के आ रहा। तो ये सब क्या है, ये कलयुग का प्रभाव है। सच्चे रास्ते पर चलोगे तो ये सब तुमको भटकाने की चेष्टा करेंगे, भटकाएंगे। तो प्रेमियों, मन को मारना नहीं है, मन को और बुद्धि की मित्रता कराना है। अभी मन बुद्धि की बात नहीं मानता, अपने बिल्कुल शेर बनता है, मारो देखा जाएगा, ये करो देखा जाएगा, वो करो देखा। अब बुद्धि कह रहे, अरे भैया सोच लो, वो 4-5 भाई हैं, तुम्हारा टुकड़ा कह डरी है अगर वो करे। लेकिन मन उतने समय नहीं मानता है। मन मतंग मानत नहीं है, जब लो खताना। मन मतंग हाथी है, ये कब तक नहीं मानता है, जब तक खता नहीं खाता है। और जब खता खा जाता है तो फिर पछताता है। तो कहते हैं कि फिर पाछे पछतात होत क्या है, फिर पीछे पछताने से क्या। बिना विचारे जो करें और कर पाछे पछताएं, और काम न सावे आपना और जग में हो तो हंसाए। जो काम करो विचार पहले उसके रिजल्ट का क्या। हम ये इनको कहने जा रहे हैं, इनको हम गंदे शब्द का प्रयोग करने जा रहे हैं, इनका हम ये चोरी करने जा रहे हैं, तो इसका परिणाम पहले देख लो कि इसका परिणाम क्या हो। लेकिन वो रिजल्ट पीछे होता है, रिजल्ट पीछे होता है। बच्चा साल भर पढ़ता है और साल भर के बाद रिजल्ट मिलता है, तुरंत नहीं मिलता। तो हमारा रिजल्ट जो है, हम किसी को दुख दिया, किसी आत्मा को कष्ट दिया, किसी का जबरदस्ती छीन लिया, किसी की हिंसा कर दिया, हत्या कर दिया, तो उसका रिजल्ट तुरंत नहीं है, पीछे है। और वो रिजल्ट तुमको एक न एक दिन मिलेगा। तो जब रिजल्ट मिलेगा तो कर पाछे पछतात जगत में। अरे फिर पछताने से फिर कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले सोच लो कि इसका क्या रिजल्ट होगा। तो प्रेमियों, वही है कि 8 पहर 64 घड़ी।
भीतर बुल्ला धरि ध्यान, और ना जाने कौनी घड़ी आए मिले भगवान। अरे करऊ भजन जब लगिया देही, और अंत समय हरिधाम। क्या संतों की बात आप झूठ मान रहे हैं? वो कहते हैं अंत समय हरिधाम। हरि किसको? विष्णु लोक को नहीं कहते। हरि कहते हैं जो दुख का हरण करता है, उसी को हरि कहते हैं। हरिधाम, गुरु भी हरि है। बंदहु गुरुपद कंज, कृपा सिंध नर रूप हरि है। हरि की नहीं? तो अंत में हरिधाम। करो भजन जब लगिया देही, और अंत समय हरि धाम सनेही। धन दौलत से एक दिन, धन दौलत से एक दिन, और खाली होंगे हाथ, और भजन करो भगवान का यही चलेगा। तो जो साथ देने वाला है उसकी तरफ हम गौर नहीं करते हैं, जो सच्चा साथी है। पूछो भजन करते? एक को नहीं। कितनी देर में? तो कबहू नहीं। बड़ा ताजुब सा लगता है कि जो अपना काम है, गुरु महाराज ने कहा था काम है अपना करो जाई, और पराए काम मत फंसना, और धाम है अपने चलो भाई, पराए देश क्या रहना। और ये हम सब जानते हैं कि हमारा देश नहीं, ये परदेश है। आए हो तो रैन बिता लो, और कब्जा जनाने की, लेकिन आज हम बिल्कुल कब्जा की लाठी गाड़े हैं। यहां से वहां तक चक मेरा, इतने खेत मेरे, ये सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा। और संत कहते हैं क्या तेरा? क्या तेरा? कुछ नहीं तेरा। वो कहते हैं तेरा के बाद गिनती ही खत्म है। आप कहते हो ना तेरा तुझको अर्पण, अब क्या लागे? तो क्यों मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा? कुछ नहीं है। ना कुछ मेरा है, ना कुछ तेरा है। ये चिड़िया रैन किसका बसेरा है? चिड़िया रैन बसेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, और चिड़िया रैन। हुजूर महाराज हमें कहा करते ना घर मेरा ना घर तेरा। स्वामी जी महाराज भी कहते थे बच्चा, यहाँ थे मुंगुस में, और कहा पंडित जी रामायण जो बोलते थे, पंडित जी राम बगल में बैठे थे। कहा देखो ये 90 साल के हो गए। गुरु महाराज को तो मालूम था कि अब 3 ही दिन रह गए, इनकी 3 ही दिन रह गए। कहा देखो ये 90 साल के पूरे हो रहे हैं, 3 दिन बाकी थे 90 साल। और कहा मैं इनसे बड़ा हूं। हम लोगों को तुरंत शंका हुई थी कि पंडित जी का रवन्ना वहां से लगता है कट रहा, कटने वाला है। जिनके हृदय पर कुछ सत्यता, कुछ होती है गुरु की मौज। जैसे हम गुरु समान तो नहीं है गुरु महाराज तो, लेकिन गुरु ही शब्द रूप बन करके मुख से किसी को कुछ निकला दे। कोई आशीर्वाद देता है तो उसके अंदर कुछ पावर नहीं होता, वो पावर उसके इष्ट का होता है। इसी सत्संग में आज के कई साल पहले हमारे मित्र राम बाबू भैया आया करते थे। इतवार को सत्संग था और इसी प्रकार की चर्चा चल रही थी, और मुख से निकला था यही शब्द कि इस आश्रम से एक सितारा टूटने जा रहा है। और इतवार को सत्संग, सोमवार को सितारा टूट गया। तो ये गुरु महाराज, चूंकि उनसे हमारे मतलब अंतर से प्रेम था, बाहर से नहीं, अंतर से प्रेम था। तो पंडित जी और गुरु महाराज का अंतर से प्रेम था। और यहां मुंगुस से गए इलाहाबाद में, पंडित जी का शरीर छूट गया। अब उस समय हम लोगों ने संकेत दिया गुरु महाराज कि मैं इनसे बड़ा हूं, मैं भी किराए के मकान में हूं, हमें भी मकान छोड़ना है, मैं पका आम हूं, कभी टपक सकता हूं। ये सब गुरु महाराज बता के आपको गए। आज लोग क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, भड़का रहे हैं आप लोगों को, भटक रहे हैं हम सब लोग।
अरे कहा ये कुछ नहीं, वो कहन बड़े अच्छे, और देखो क्या क्या कुछ कहने। और गुरु महाराज कहते थे तुम मुझको देखो और मैं, कहते थे ना मेरी तरफ देखो, तो स्वामी जी महाराज की तरफ कहा पीछे मुड़ो। तो पीछे मुड़ो का मतलब यही होता था कि बच्चा मैं तुमको देखूं और तुम हमको देखो, बीच में कोई तीसरा न खड़ा। लेकिन आज हम लोगों को इतना बता दिया गया कि हम अब किसकी सुने। जब 10 सत्संग में जाते हैं, अलग अलग लोग सत्संग दे, कहने यार वो ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, वो ऐसा, तो मन भरम जाता है, मन भटक जाता है। लेकिन हमारे आप को मन के भटकाने की जरूरत नहीं। धरि ध्यान राम ने श्री गुरु का, ऐ प्रेमियों 10 सहस्त्र राजा धनुष को नहीं उठा सकते थे भाई। 10 देखा तो नहीं है, इसमें लोग तर्क कर देते हैं कि 10,000 राजा बताओ, एक एक हाथ लगाए तो कितना बड़ा धनुष रहा। लेकिन उसका मतलब है कि 10,000 राजाओं का बल रखने वाले, 10,000 राजाओं का बल रखने वाले उस धनुष को हिला नहीं सकते। प्रेमियों, लेकिन गुरु की महिमा, जब गुरु गए, जब भगवान राम धनुष के पास गए तो गुरु को प्रणाम करके गए थे। कहा उठो राम भंजो भव चापू, जाओ राम उठो और जाकर के चाप का भंजन करो। मेटहु तात जनक परि तापू, ये जनक जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये नहीं कहा था कि धनुष तोड़ के सीता जी का विवाह कर लो। परिताप, दुख का हरण करो, क्योंकि राम तुम दुख हरता हो, तुम दूसरे के दुख का हरण करने वाले हो। उठो राम और चाप का खंडन करो, तो जनक का दुख हरण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। भगवान राम प्रणाम करके गए, लेकिन जब धनुष के पास पहुंचे तो मन विस्मय होने लगा। उधर सीता जी वो भी सोच रही हैं, तो अपनी गौरी मैया से प्रार्थना सीता जी ने किया कि फूल के समान हो जाओ, फूल के समान हो जाओ, बड़ी कोमल कलाइयां हैं इनकी, और तुम वज्र के समान हो, बड़ा वजन है। उधर वो प्रार्थना किया सीता जी, और इधर भगवान राम मन, राम प्रणाम मन ही मन कीना, और अति उठाई लागो धनु लेना। जब आपका मन गुरु रूप में प्रवेश कर जाएगा, गुरु रूप में समाहित हो जाएगा, तो गुरु की सत्ता आपके स्वरूप शरीर पर आ जाएगी। कहते हैं ना, भगवान राम लक्ष्मण को भेजा जब पंपापुर उनके यहां सुग्रीव के यहां, तो कहा भाई मैं तो पिताजी के आदेश से 14 बरस किसी गांव बस्ती में नहीं जा सकता, लेकिन आप सरिस मैं अनुज पठाऊं,